नमस्ते दोस्तों। मैं अपना पिछला वीडियो में आपको बताया था कि मंडूकासन कैसे किया जाता है, जो कि हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। अब उसी तरह से उसी श्रृंखला में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम पश्चिम तानासन, सबसे पहले पश्चिम तानासन दिखाएंगे आपको, जो कि हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत काम आता है। देखिए, डायबिटीज मैनेजमेंट हमारा जो मुख्य मैनेजमेंट किसका है? बेसिकली ये पैंक्रियाज का मैनेजमेंट है। पैंक्रियाज को स्वयं ही अपने आप को ही उससे इंसुलिन फॉर्मेशन होते रहना चाहिए, लेकिन हमने उसको इतना मिसयूज किया है कि वो बेचारा थक गया है। थक करके वो इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो गया है या बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो चलिए उसको ही एक्टिवेट कर रहे हैं। उसको कैसे हम प्यार से आगे बढ़ाते हैं, उससे हम वहां से कैसे हम इंसुलिन का फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, ताकि हमारा जो ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज अच्छे से पच करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सके, तो चलिए हमारे सेल्स तक जा सके। तो चलिए हम इसके श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कल हमने शक्तिबंध के आसन और मंडूकासन, तो आज हम अभी दिखाएंगे आपके पास पश्चिम तानासन, फिर वक्रासन और फिर आपको अर्धमत्स्येंद्रासन, जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं, जो कि हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत काम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पश्चिम तानासन आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए, पश्चिम तानासन जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, पश्चिम यानी पीठ होता है, तानासन यानी तानते हैं। तो इस तरह से उसको तान करके आगे की तरफ जब हम झुकते हैं, तो झुकने के बाद हमारा डायबिटीज, हमारा जो पैंक्रियाज पर प्रेशर पड़ता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आप सबसे पहले दंडासन में आ जाए। दंडासन में आके बॉडी को सीधा कर लें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। हाथ को आगे की तरफ टर्न कर लें। हाथ को हम ऊपर जब ले जाते हैं तो इस तरह से टर्न करते हैं, इस तरह से। पहले श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं, फिर इस तरह से श्वास भरते हुए इसको आगे की तरफ अपने दोनों हथेलियों को टर्न करते हैं। अब श्वास छोड़ते हुए, पहले श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, और जितना हो सकता है हम बॉडी को साथ साथ झुकाएंगे, और हाथ से हम अपने दोनों अंगुलियों से ये पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। जो बिगिनर्स हैं यहाँ तक करके इस पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन जो इस पोजीशन से आगे, अब धीरे धीरे इस पोजीशन से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के, क्योंकि आप श्वास नॉर्मल हो जाता है, तो आप फिर श्वास को छोड़े, और जितना छोड़ सकते छोड़े, और पेट को अंदर की तरफ खींचे। जब खींचेंगे तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब धीरे से हम चाहे तो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, और कोशिश करें कि आपको दोनों हाथ इस पर, तो यदि आप हो सकता है तो आप अपनी मस्तक से दोनों घुटनों को टच करें। ध्यान रखें, पैर आपका फ्लैट ही रहे, पैर उठे नहीं, घुटना उठे नहीं, ठीक है। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप घुटनों को ऐसे करके और ऐसे इस तरह से धीरे धीरे इसको फैला सकते हैं इस पोजीशन में आने के लिए, लेकिन कोशिश करें कि घुटना उठे नहीं, और इस तरह से ऐसे पकड़ के फिर श्वास भरते हुए ऊपर तरफ लेके जाए हाथ, फिर ऐसे करके नीचे ले आए। ये पश्चिम तानासन के एक चक्र हुआ। इसे आप 3 बार कम से कम करें, और हर पोजीशन में जाकर के आप कोशिश करें कि 20 to 30 सेकंड्स आप होल्ड करें। जितना देर तक श्वास आपको बाहर रख सकते हैं उतना देर तक रखें, और नहीं तो आप चाहे तो वहां पर उस पोजीशन में जाकर के आप श्वास भी हल्का हल्का ले सकते हैं। ज्यादा तो ले नहीं पाइएगा, आप श्वास वहां पर पोजीशन में जाकर के ले सकते हैं। तो ये हुआ पश्चिम तानासन। एक बार फिर मैं करके दिखा देता हूं, ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, हाथ को सामने की तरफ टर्न करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे तरफ जाएंगे, आगे की तरफ झुकते हुए, आगे की तरफ झुकते हुए, फिर इस पोजीशन में आ जाए। जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति इस घुटने को टच कर ही ले,
जितना हो सकता है उतना ही जाए, क्योंकि उससे ज्यादा अतिक्रमण न करें, नहीं तो फिर कमर में प्रॉब्लम हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। अच्छा, वैसे व्यक्ति नहीं करे जिनको कमर में पेन होता है, कमर दर्द वाले लोग इसको न करें। तो इस तरह से आप तो ये हुआ पश्चिमी ताड़ासन। अब इसमें हम दूसरा बताया था कि वक्रासन करेंगे। हमारा टोटल कंसंट्रेशन, टोटल ध्यान या टोटल जो हमारा विचार जो जा रहा है वो है पैंक्रियाज को एक्टिवेट करना, जो कि सुप्त हो चुका है। तो ये एक आसन है। इसके पहले मंडूकासन दिखाया, अभी ये दिखा रहा हूं। मंडूकासन पिछला वीडियो में था, अभी मैं पश्चिम ताड़ासन दिखाया, अब मैं वक्रासन दिखाऊंगा। वक्रासन करके दिखाऊंगा और आप सबों को बोलूंगा प्रतिदिन इसको करें। चलिए, तो इस तरह से इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों पैरों को दंडासन इस तरह से रखते हैं, फिर आप दाहिने पैर को इस तरह से उठाएंगे और घुटने के पास में रखेंगे, ठीक है, और दाहिना हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दाहिना हाथ को पीछे की तरफ लेके गए, पैर इस तरह से, एक बायां पैर फैला हुआ है, दायां पैर घुटने से मुड़ करके और इसके बाएं पैर के घुटने के पास में है। हाथ ऊपर करेंगे श्वास भरते हुए, और फिर क्या करेंगे, दाहिना हाथ जो पैर उठा हुआ है, यानी जो जिसके घुटने मुड़े हुए उसका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। श्वास भरेंगे, फिर इस तरह से ऐसे जाएंगे और इसको, इस घुटने को टच करेंगे, दूसरे लेफ्ट पैर से लेफ्ट घुटने को टच करेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इसको जो है से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो जांग है, दाहिने जो पैर खड़ा है, उससे हम अपने नाभि के पास में प्रेशर दे रहे हैं, श्वास छोड़े हुए हैं। अब इस पोजीशन में आकर आप श्वास धीरे धीरे ले भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक रुकना है, इसलिए श्वास बाहर नहीं रह सकता है आपका। कोशिश करें कि हम सर को झुका करके कंधे के ऊपर से देखेंगे, फिर इस तरह से हाथ को बाहर ऊपर करेंगे, फिर इस तरह से लेकर पैर को इस तरह से करेंगे, हैं? फिर दूसरे पैर को इस तरह से खड़े करेंगे, उसी तरह से, क्योंकि ये हमें दूसरे पैर से भी करना ही होगा, हैं? और बाएं हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथ को ऊपर लेके गए। कोशिश करें कि हाथ जितना हम शरीर से पास में रखें, कंफर्टेबल पोजीशन में। फिर इस तरह से ऐसा आकर अभी मैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट कंधे के ऊपर से देख रहा हूं। देख रहे पोजीशन, आप पोजीशन देख लें अच्छे से, ठीक है। फिर हाथ तरह से करें, फिर ऐसे। तो इस तरह से उसको हर पोजीशन में कम से कम हो सके तो 1 मिनट तक उस पोजीशन में रहें। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप रह सकते, ठीक है। अब हम तीसरा आसन दिखाएंगे, जो कि मैंने आपको कहा था कि मैं थर्ड आसन भी दिखाऊंगा, जिसका नाम है अर्धमध्य चंद्रासन। ये वो दोनों से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, और ये सबसे अच्छा है कायदे से देखा जाए। मंडूकासन, और ये जो अब आसनों की श्रृंखला में मैं जो चल रहा हूँ, उसमें तीसरा आसन मैं आज दिखा रहा हूँ, यानी पश्चिम ताड़ासन, उसका वक्रासन। अब हम दिखाने जा रहे हैं अर्धमध्य चंद्रासन। इसमें क्या करते हैं, उसी तरह से दंडासन में आ जाते हैं। फिर इसमें बस इतना ही है कि बाएं पैर को शुरुआत में पहले बाएं पैर को दाहिने जांघा के नीचे, और दाहिना पैर को बाएं पैर को पार करके और घुटना से पार करके, और थोड़ा घुटने के बगल में या थोड़ा सा और पीछे पास में लेके आए, इधर और नजदीक में लेके आए जांघों के, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चूंकि दाहिना पैर उठा हुआ, तो दाहिना हाथ पीछे के लेके जाएंगे और बायां हाथ को ऊपर उठा करके इस तरह से करेंगे, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरह से दबाएं। यहाँ भी देख रहे हैं आप, बॉडी में ट्विस्ट हो रहा है।
फिर पोजीशन में आ जाइए, समस्थिति में आ जाइए। अब इसी प्रक्रिया को, क्योंकि अब पहले मैंने क्या किया, बाएं पैर को दाहिने जंघे के नीचे रखा, दाहिना पैर को मोड़ उठाया, बाएं पैर के पार किया, वहां पर घुटने के पास रखा, घुटने से थोड़ा सा और दूर पीछे की तरफ, और फिर जो प्रक्रिया मैंने वक्रासन में किया था वही मैं यहाँ भी दोहराया। अब मैं क्या करूंगा कि दाहिना पैर को अपोजिट आसन करना साथ में बहुत जरूरी रहता है। तो दाहिना पैर को अब मैं बाएं पैर के बाएं जांघ के नीचे रखूंगा और बाएं पैर को दाहिना जांघ घुटने के पास पार करके, देखिए यहाँ पर ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। यह है मेरा दाहिना घुटना, यह है बायां पैर। अब ये पार करने के बाद मेरा पैर इस साइड में आ गया, ठीक है, बॉडी सीधा है। अब मैं क्या करूंगा, बायां चूंकि बायां पैर उठा हुआ है, ये ध्यान रखिए कि जो पैर उठता है उसी का हाथ पीछे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी से दूसरा हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए इस तरह से, अब देखिए मेरा हाथ का केहूनी से इसको प्रेशर पड़ रहा है, ऐसे दबा रहा हूं, और अल्टीमेटली मेरा जांघ से मेरे नाभि पर प्रेशर पड़ रहा है इस तरह से, और जितना मैं बॉडी ट्विस्ट करूंगा उतना प्रेशर मेरा ज्यादा पड़ेगा। अब मैं अपना इस दूसरे हाथ से, इस हाथ से मैं इसके एड़ी को पकड़ूंगा या एंकल जॉइंट को पकड़ रहा हूं और सर को पीछे की तरफ झुका रहा हूं, ट्विस्ट कर रहा हूं, कंधे के ऊपर से देख रहा हूं। अब इस पोजीशन में हम 1 से 2 मिनट तक रहेंगे। इसे हम अर्धमध्य चंद्रासन कहते हैं। फिर हाथ ऊपर उठाए, श्वास भरते हुए, फिर आप दूसरा हाथ हटाए, दोनों पैर को सीधा किए और इस तरह से आप पूरे अपने पोजीशन में आ गए। तो आज हम आपको दोस्तों 3 ऐसे आसन दिखाए जो कि बहुत ही अच्छा है। पश्चिम तानासन, वक्रासन और अर्धमध्य चंद्रासन, तीनों बहुत जरूरी है करना। तो ये श्रृंखला जारी रहेगा। अब आगे हम अगला दिन नेक्स्ट वीडियो में मुझे आप अन्य आसनों के साथ में पाइएगा जो कि हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है और डायबिटीज क्यूर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मान के चलिए कि यदि आप हमारे बताए हुए जितने आसन है सब करते हैं तो आपका 100% क्यूर होना ही होना है। बीच बीच में आपको शुगर का टेस्ट कराते रहिएगा ताकि आपको सडनली फॉल न करे। जो दवा ले रहे हैं तो एक बैग दवा नहीं छोड़े, बीच बीच में टेस्ट करते हुए जब आपको डॉक्टर से सलाह करके और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी को कम करते जाए। तो चलिए आप आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।